वाह जी वाह, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दो, 10 साल की 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दो और उसके बाद में कह दो कि इनको मुकदमा लिख दो, पास्को एक्ट लगा दो। पास्को एक्ट नहीं, इनको सीधा 80 रुपए का सरकारी कैप्सूल खिला दो। ये जीने के अधिकार नहीं है ऐसे लोगों का धरती पर। क्या इस देश में बेटियों को पैदा बंद कर देना चाहिए क्या? अरे बेटी है तो जीवन है, बेटी है तो आधार है, बेटी है तो समाज है, बेटी है तो देश है। बेटी नहीं रहेगा तो किस काम का है? समाज ही नहीं रहेगा, वजूद खत्म हो जाएगा, ये जो है प्रजनन खत्म हो जाएगा, बाल बच्चे नहीं पैदा होंगे, समाज खत्म हो जाएगा। ये समाज बेटियों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा? रक्षा क्यों नहीं? कानून, सैकड़ों कानून कांग्रेस बनाया है देश को बर्बाद करने के लिए, देश को सत्यानाश करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सैकड़ों कानून बनाया है। उसको रीइंस्टॉल करने की जरूरत है। रीइंस्टॉल समझते हैं ना? उसको कानून को रीइंस्टॉल करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जज जो है और मंत्री, कानून का जो मंत्री रहते हैं, कानून जो कानून बनाते हैं, पास करते हैं संसद भवन में ना, मंत्री, जज और बड़े बड़े जो है और भी जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, उन लोग प्रॉपरली ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं क्या पता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हम और मेरा परिवार बम रहना चाहिए। यार दुनिया में समस्या खत्म कर देंगे तो फिर मेरे को पूछेगा कौन? समस्या खत्म कोई नहीं करना चाहता है, गरीबों को बात कोई नहीं सुनना चाहता है। तो इसी के लिए मांगे थे कि किसी के पास रोने का जाकर के हाथ गिड़गिड़ाने का, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपना जो है काम मजबूती से अगर हो जाता, ऑटोमेटिकली सब काम, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, कानून को रिस्टोर कर देते। तो मोदी जी बोले थे 400 पार देने के लिए, तो हम लोग नहीं दिए। हम लोग उस दिन वोट देने वाला दिन हम लोग निकल गए थे पूरे परिवार के साथ डलहौजी, वहाँ जाके पिकनिक मनाया। बोला कौन इतना गर्मी में मर करके वोट देने जाएगा यार, इतना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लाइन कौन लगाएगा? डलहौजी पूरा परिवार, एयर कंडीशन कार निकालो, पूरा 4-5 परिवार बैठ करके डलहौजी चले गए, पिकनिक मना करके नाश्ता उस्ता करके आ गए। अपना जिम्मेदारी समझे नहीं। और मोदी जी को सबक भी तो सिखाना था ना। गैस, पेट्रोल, लेमचूस, टमाटर, धनिया, अदरक, पुदीना ये सब महंगा कर दिए, तो उनको सबक भी सिखाना था। उसका खामियाजा ये हुआ कि लंगड़ी सरकार बन गई, बैसाखी पकड़ी हुई सरकार, लंगड़ी लुल्ली अपाहिज सरकार बन गई। अब कोई भी कानून पास कराने के लिए उससे साइन कराओ, उसको तेल लगाओ, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। मजबूत कानून पास नहीं करने सक रहे हैं तो ऐसे भुगतना पड़ेगा। हम गलती किए तो चाइना का आदमी थोड़ी भुगतने आएगा, पाकिस्तान का आदमी थोड़ी मार खाने आएगा। हम गलती किए, अपना जिम्मेदारी को नहीं किए। अपना जिम्मेदारी वाला दिन सिर्फ एक वोट आपको जो है ना, एक काम जो आप बोल रहे हो उससे बचा सकता था मेरे को, लेकिन हम वो वाला काम नहीं किए। अपना वोट जो है नहीं दिए, जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किए और अपना एंजॉय करने निकल गए। ठीक है सरदार जी, 13 साल की बच्ची और 32 अपराधी, क्या अपराधियों के मन में अब जो भय डर बचा नहीं है? खौफ नहीं है अपराधी का। देखिए योगी बाबा क्या करते हैं, संविधान से एक बार साइड हट करके काम करते हैं कि भैया हमारा संविधान क्या करता है, तारीख पर तारीख। आज हम भुक्तभोगी हैं सर। 50 साल हो गया हमको न्याय नहीं मिला 1984 का। हमारे पूर्वज दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंख का आंसू भी सूख गया भाई। हमारे पूर्वज इसी धरती पर मरे थे। 1984 में कांग्रेसिया लोग सबको जान मरवा दिया था। कांग्रेस, ये राजीव गांधी बोल रहा था कि बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। इसका इंटीमेट फ्रेंड अमिताभ बच्चन बोला था कि इंदिरा जी का खून का छींटा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। खून के बदला खून, तो डबल दुगना गति से दंगा जो है सिखों का नरसंहार हुआ था। तो ये समझ जाइए कि हम जो है आज जो अगर नहीं बचाने सक रहे हैं अपने बेटियों को, तो इसका कारण पीछे अपराधियों में खौफ नहीं है, तो कानून कमजोर है। तो आज हमको खाली संविधान तारीख पर तारीख देता है। योगी बाबा साइड हटके कि भैया कौन लड़की छेड़ाओ, लाओ यहाँ सामने, एक बार हमको बताओ तो, एक बार यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से यमराज से दर्शन करा देते हैं। तो ये इसलिए तो सब कोई बच्चा मुरीद है उनका, बच्चा प्रेमी है योगी बाबा का, कि भैया एक बार लड़की छेड़ को तो दिखाओ। उत्तर प्रदेश में वो गुंडा माफिया है ना, बलात्कारियों को ना मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जो जिस भाषा में समझता है ना, उसको उस भाषा में समझाने का काम करते हैं योगी महाराज। तो हमारा देखिए, हमारा देश जो है ना, हमारा देश चलता है कैसे, माना हनुमान जी का नीति से। हनुमान जी क्या बोलते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ये हनुमान जी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं श्री राम प्रभु बोलते हैं कि विनय न मानत जले जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सको तपा भय बिनु होय न प्रीत। भय दिखाना पड़ता है, शत्रुओं में भय नहीं रहता तो भय दिखाना पड़ता है ना।
तो केला का वृक्ष को जब तक नहीं काटिएगा वो फल नहीं देगा, नीच को जब तक दंड नहीं दीजिएगा झुकेगा नहीं। तब श्री राम प्रभु का जो सिस्टम से भी नहीं मानता है, उनका राम नीति से नहीं मानता है, तब आते श्री कृष्ण भगवान। सठे साठियम समाचरित, ये जो है ना श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग चलती है। सठे साठियम समाचरित मतलब दुष्ट को दुष्टता से ही जीता जाता है। और ये कलयुग का जो है, कलयुग का किसी के पास राम बाण है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी का पास है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का काम करते हैं, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं योगी महाराज। तो इसीलिए योगी महाराज थोड़ा सा संविधान से हट करके पनिशमेंट देते हैं, वैसे ही पनिशमेंट चाहिए, तभी जाके अपराधियों में खौफ होगा और इस टाइप का हमारा बहन बेटी सुरक्षित रहेगी समाज में। धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? चैनल क्या भैया आपका? राजस्थान में जो घटना हुई है, 13 साल की बच्ची, 32 अपराधी, और उन्होंने जिस तरीके से जो है सो बच्ची को नोच नोच के खाया और बच्ची की जो है मृत्यु हो गई, क्या अपराधियों में जो है सो भय डर नहीं है, अब नहीं रहा? देखो, ये योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। राजस्थान का तो भले वो भाजपा की सरकार है ना, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री को भी योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि जो सरकार भले किसी की भी हो, देश के अंदर में संविधान भी तो है ना, कानून भी तो है ना। क्या कानून का, पुलिस का, जेल का खौफ नहीं रहा? देखो, जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा ना, तो तब तक जो है कानून जो है वो का पालन भी नहीं होता। इसलिए जब तक इनमें खौफ होना जरूरी है अपराधियों में, तभी खौफ होगा जब इनकी जो है ना रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। और वो तोड़ने का काम जिस तरीके से यूपी में चल रहा है ना, वही सब जगह होना चाहिए। जहाँ बहन बेटी वाली बात आ जाए तो वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है कर देना चाहिए साहब किताब। भाई राजस्थान में हो, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, किसी भी देश के अंदर हो, बहन बेटी किसी की हो, अगर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई करता है तो मैं तो कह रहा हूँ भाई योगी आदित्यनाथ को दे दो वो राज्य। जो हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर ना सुधार पाए वो राज्य योगी आदित्यनाथ को दे दो, 4-6 दिन के लिए अपने आप गंदगी साफ करके सब डिटेल में कर देगा। तो और क्या कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? कानून में भाई राजस्थान के कारण से भय हो, डर हो, क्योंकि देखिए कानून तो बना ही हुआ है वैसे भी देश के अंदर में, अब पॉक्सो एक्ट भी है, मतलब ना बच्चियों को ना संरक्षण देने के लिए, और उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम कह तो रहे हैं यार कि वहाँ भी एक देवा की अदालत लगवा दो, और आस्को ना पास्को ना कोई एक्ट। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ अभियान चला रखा है, लंगड़ा अभियान उसको बोलते हैं, यूपी में, समझ गए? वैसे वहाँ भी 2-4-10 को ठोको ना, इनको क्यों इसलिए छोड़ रहे हो? कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, 36 घंटे के अंदर जैसे खोड़ा कांड का निस्तारण कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, वैसे कर दो, मार दो। और वाह जी वाह, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दो, 10 साल की 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दो, और उसके बाद में कह दो कि इनको मुकदमा लिख दो, पास्को एक्ट लगा दो। पास्को एक्ट नहीं, इनको सीधा 80 रुपए का सरकारी कैप्सूल खिला दो। ये जीने के अधिकार नहीं है ऐसे लोगों का धरती पर, क्या बात है? और योगी का फार्मूला इस्तेमाल करो, हाँ, कोई गलत न मारा जाए, इतना ध्यान में रखना। बाकी जो कुछ करता हो तो कैसे ममता बहनों ने कहा था बंगाल में खेला होबे, वैसे खेला तुम भी खेला खेल लो, खेला होबे कर दो, सीधी सी बात है। क्योंकि आप देख लो भाई, योगी जी ने कहा था, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, और कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। धन्यवाद आपका।